हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। हाय अपू, गुड मॉर्निंग। बेटा लिखिए फिर कल रात को टेस्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए फाइनल बाय अड्डा 247। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हमारा सीए फाइनल के रिवीजन का फोर्थ चैप्टर चल रहा है और इस फोर्थ चैप्टर के अंदर दोस्तों हम लोग ऑडिट एविडेंस के आखिरी पड़ाव पे है। ऑडिट एविडेंस का लास्ट पार्ट हम लोग अभी रिवाइज करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट जो है, स्टडी मैट के अंदर उन्होंने बहुत ही कम कंटेंट कवर किया है, लेकिन उतना कम कंटेंट हम लोग कवर करके जा नहीं सकते। हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम लोग आज बाकी के जो बैलेंस स्टैंडर्ड्स है उनको रिवाइज करने वाले हैं। दैट इज योर एस ए 500 एंड एस ए 550। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय करमुल्ला, गुड मॉर्निंग। जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चों। ओके ओके।
ओके बच्चों, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी आर डूइंग SA 500 राइट नाउ, ठीक है, दैट इज ऑडिट एविडेंस। चलिए शुरू करते हैं सब लोग। ओके बच्चों, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे करनी है, आई टेल यू व्हाट द अनाउंसमेंट इज। पहले तो सबसे पहले अनाउंसमेंट जो है ये इज टेलीग्राम रिलेटेड। ओके, ध्यान देना, अपना जो टेलीग्राम के ऊपर जो कम्युनिटी है उसका नाम है ऑडिट विथ आकाश। कम्युनिटी का नाम ये है, जो ग्रुप है दैट इज आकाश पेडनेकर। गॉट इट। तो मेरा एक सबसे पहले अनाउंसमेंट क्या है कि देर इज नॉट गोइंग टू बी नो गूगल ड्राइव henceforth, नो गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट्स, नो गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव पे नहीं अपलोड किया जाएगा। याद रखना, ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है, ये एक चीज़ आपको डेफिनेटली याद रखनी है, ठीक है। याद रखना, ये मैं सबसे पहले अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जो भी चीज़ आपको चाहिए, वॉट एवर थिंग्स आर नीडेड, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर ऑन टेलीग्राम, ठीक है। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी टेस्ट, ठीक है, कोई भी टेस्ट पेपर, कोई भी सोल्यूशन का पेपर, कोई भी वीडियो, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अपलोड ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो इन दैट केस, जहाँ पे अभी तक आपने अगर टेलीग्राम सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन दैट केस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम्युनिटी का नाम बता दिया मैंने आपको, ग्रुप का नाम बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अभी द पॉइंट इज दैट कि नथिंग विल बी अपलोड ऑन गूगल ड्राइव, जो ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे है वो ठीक है, वो भी डिजेबल हो जाएगा। ऑल दैट विल बी शिफ्टेड नाउ टू टेलीग्राम, ठीक है। तो जो भी बोर्ड नोट्स होंगे, वॉट एवर बोर्ड नोट्स आर देयर, वॉट एवर चार्ट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, सारे चार्ट वार्ट एवरीथिंग आपको अभी टेलीग्राम के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो दिस इज समथिंग विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग। ओके बच्चों, दिस इज समथिंग दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन एवरी वीडियो, ठीक है। दिस समथिंग दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन एवरी वीडियो henceforth गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो देयरफॉर प्लीज मेक प्रॉपर टेक केयर अबाउट दिस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको एंड बेसिकली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी क्लास रजिस्टर, अपनी क्लास आज है 22 तारीख, बराबर ना, 22 February। ओके, वियप्पू आया है भाई, वियप्पू इज देयर। उसके बाद आई सॉ करमुल्ला, हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। करमुल्ला, आज ऑफिस कितने बजे बेटा तुम्हारा? करमुल्ला आया है। अरे मैंने करमुल्ला की जगह पे सॉरी इनको मार्क कर दिया। हाँ बच्चों, करमुल्ला इज देयर, ठीक है। और कौन आया अभी तक? 4-5 जन हैं। ओके, मौलिक बेटा, गुड मॉर्निंग। मौलिक 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 मौलिक, यस, करनाल से मौलिक फ्रॉम करनाल इज देयर। चलो, अरुणा मैडम सॉरी लगता है आज। चलो, हाँ बच्चों, अपनी जो यूट्यूब रिवीजन चल रही है स्टेटस वाइज,
स्टेटस वाइज एज यू आर अवेयर ऑफ, अपन ने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी आर इन पार्ट 3, बराबर ना। अपन लोग पार्ट 3 के अंदर है, जहाँ अपन ऐसे 500 को देख रहे हैं और ऐसे 550, ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, तो ऑडिट एविडेंस वाइज आपको क्या समझना है अभी, सबसे पहले ये समझो ऑडिट एविडेंस वाइज। अच्छा, ये स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था क्या, ओके। बीच में मुझे नोटिफिकेशन आई कि यूएसबी डिस्कनेक्ट हो गया, तो मुझे समझा नहीं कौन से यूएसबी की बात कर रहा था ये, अभी मालूम पड़ा मेरे आईपैड की बात कर रहा था। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस की बात करें, ठीक है, तो इन दैट केस आपको सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, इसके अंदर कुछ चीज़ याद रखनी है, बताता हूँ कौन सी वाली। सबसे पहले आती है डेफिनेशन, ठीक है, सबसे पहले आती है डेफिनेशन। व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? Audit evidence is information used by auditor in arriving at conclusions on which the opinion is based. Okay? जितने बच्चे जिन बच्चों ने मेरी बेसिक्स की क्लास अटेंड की है, बेसिक्स ऑफ ऑडिट, याद है ना, दिखाता हूं आपको, जल्दी से जाइए और मेरी बेसिक्स एल की L1 क्लास थी, उसके ऊपर जाइए। यस, इस बेसिक्स की क्लास की बात कर रहा हूं मैं। बच्चों आपको याद होगा बेसिक्स वाली क्लास में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, याद है ना, बेसिक्स ऑफ ऑडिट। फिर जब ऑडिट कमेंस होता है तो इंदा अपन पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं, परफॉर्मिंग, और परफॉर्मिंग के बाद करते हैं रिपोर्टिंग, याद है? ओके बच्चों, याद रखना, अपन लोग जब ये एविडेंस, अपन लोग क्या करते हैं, मतलब इन शॉर्ट अपन लोग प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, है कि नहीं? अपन लोग परफॉर्म कर रहे हैं प्रोसीजर्स, गैदर क्या कर रहे हैं, अपन गैदर कर रहे हैं एविडेंस, एंड उसके बाद कंक्लूजन बना रहे हैं, बराबर, जिसके ऊपर ओपिनियन बेस्ड है कि नहीं? तो वही तो हमें पढ़ना है। पहले मेहनत करो, सबूत इकट्ठा करो, कंक्लूड करो और ओपिनियन बनाओ। क्या बोला मैंने? वन सेकेंड ना, देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर चार्ट आपके पास है तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बताता हूं कैसे। मेहनत करो, प्रोसीजर परफॉर्म करो, ठीक है, सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद, ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होगा, एविडेंस गैदर करो, कंक्लूजन करो और फिर ओपिनियन बनाओ, कंक्लूजन करो और फिर ओपिनियन बनाओ, समझे? तो देखिए, लुक एट दिस, ओके, लुक एट दिस बच्चों। ऑडिट एविडेंस इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ओपिनियन इज बेस्ड। ठीक है, आया ना, वही पॉइंट था, इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर ने यूज किया इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच द ओपिनियन इज बेस्ड। वही चीज तो मैंने आपको दिखाई, ये देखो तीनों चीजें, इंफॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ओपिनियन इज बेस्ड। ठीक है, तो आपको बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अगर आपने ध्यान दिया है तो इन दैट आपको सिंपली बस रूल फॉलो करना है। ठीक है, ये है वो इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय ऑडिटर टू अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच द ओपिनियन इज बेस्ड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, चलो बैठ गया दिमाग में, बाय हार्ट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई। ओके सर, ये ऑडिट एविडेंस के अंदर आता क्या क्या है? ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। ओके, तो भी क्या क्या एग्जांपल्स है देखो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, पैसे भेजने की जो रसीद होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने का बच्चों अपने को वो आता है, बराबर है, क्या बोलते हैं अपना
वी गेट अ सर्टिफिकेट, राइट। अपना मतलब एक्नॉलेजमेंट आती है, वो इनवॉइसेस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, अग्रीमेंट्स हो गए, जनरल लेजर, सब्सिडरी लेजर। जनरल लेजर सब्सिडरी लेजर क्या होता है पता है आपको? जैसे डेटर्स का अकाउंट है, बराबर ना, दैट इज अ जनरल लेजर, ठीक है। सब्सिडरी लेजर किसका होगा? मिस्टर ए बी सी। वैसे journal entries and adjustments to financials that are not reflected in journal entries and records such as worksheets, spreadsheets, supporting cost allocation, computation, reconciliation and disclosures. All of these records such as worksheet, cost sheets, ये सब क्या होंगे बच्चों? जो जो कैलकुलेशन हुई हैं, all of that will form part of your audit evidence, ठीक है। उसके बाद बच्चों अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएगा, ओके। रिटर्न कॉन्फर्मेशन आएगा फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, मैनुअल कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल मैनुअल जो होता है ना, वो भी अपना क्या बनेगा बच्चों? हमारा ऑडिट एविडेंस बनेगा। आर यू क्लियर? अपन करते क्या है? ऑडिटर यूज करता है कंबाइनिंग टेस्टिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑडिटर शैल कंसीडर द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू यूज एज एविडेंस, ठीक है। मतलब कि अपन को देखना होता है कि ऑडिट एविडेंस रिलायबल एंड रेलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। वंस अगेन लेट मी रिकैप। ऑडिट एविडेंस का डेफिनेशन क्या बच्चों? ऑडिट एविडेंस इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर टू अराइव एट कंक्लूजन ऑन विच ओपिनियन इज बेस्ड। अभी ऑडिट एविडेंस कितने तरह का होता है बच्चों? अलग अलग दो चीजें इंक्लूड होती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अदर इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में तो अकाउंटिंग का सब कुछ आ जाएगा, बराबर है। आपके इनवॉइस, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके जनरल लेजर, आपके सब्सिडरी लेजर, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की रसीट, वो सब आएगा। अदर रिकॉर्ड्स में क्या क्या आएगा? अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएगा, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल आ जाएगा, ठीक है। बचा बेटी रिटर्न कॉन्फर्मेशन फ्रॉम डेटर एंड क्रेडिटर, कल ही अपन ने पढ़ाया था ना, SA 505, याद है? ओके। कौन से टाइप के एविडेंस हमें मिलते रहते हैं बच्चों? याद रखना, देखो भाई, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, डिपेंडिंग अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो मतलब क्या, आप बच्चों जब ऑब्जर्वेशन करते हो, क्या करते हो? ऑब्जर्वेशन। आप जब कोई चीज ऑब्जर्व करते हो तो आपको विजुअल एविडेंस मिलता है, ठीक है। आप जब कोई चीज के लिए इंक्वायरी करते हो तो आपको ओरल एविडेंस मिलता है, बराबर ना। और आप बच्चों जब कोई चीज इंस्पेक्ट करते हो, क्या बोला मैंने? आप जब कोई चीज इंस्पेक्ट करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है, समझे? तो इन शॉर्ट ये है वो प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन। ये प्रोसीजर करने से ये टाइप का एविडेंस मिलता है। आर यू क्लियर? ठीक है। हाय लक्ष्य से बेटा, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य से तुम मुंबई से हो, सॉरी मैं भूल गया। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स इट इन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। अभी ध्यान सुनना, इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या है? कहां से एविडेंस ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। क्या एविडेंस ओरिजिनेट हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या बाहर से? अगर एविडेंस ओरिजिनेट हो रहा है अंदर से, इट विल बी इंटरनल, अगर बाहर से तो एक्सटर्नल। एग्जांपल देता हूं बच्चों, सेल्स का इनवॉइस, ये मेरे क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओरिजिनेट हुआ है। माल बिकता है तो इनवॉइस तो ये लोग भेजेंगे ना, और परचेज इनवॉइस तो उनको बाहर के सप्लायर से मिलेगा, तो परचेज इनवॉइस इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल एविडेंस, याद रखना, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस? समझ में आया बच्चों? वही चीज यहाँ दी गई है, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, ठीक है। देख लो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पता है? क्योंकि इनका इस्तेमाल आपको हर आंसर में करना है। ये जो प्रोसीजर है, इनका इस्तेमाल आपको हर आंसर में करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोसीजर ही नहीं मालूम तो इनका कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। विजुअल एविडेंस कब मिलता है बच्चों? ऑब्जर्व करने का, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंडक्टेड बाय क्लाइंट स्टाफ। याद है क्या बच्चों? अपन ने कल SA 501 पढ़ा था, याद है? 501 स्टॉक ऑडिट, उसके अंदर अपन देख रहे 501 पढ़ा था, इसके अंदर अपन स्टेक देख रहे थे, वी हैव टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स, याद है? ओरल एविडेंस मिलता है डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड वेरियस ऑफिसर, मतलब इंक्वायरी। डॉक्यूमेंट्री कब मिलता है? FD सर्टिफिकेट को आप इंस्पेक्ट करते हो, लोन अग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करते हो, सेल्स को इंस्पेक्ट करते हो, बिल को इंस्पेक्ट करते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है। डिपेंडिंग ऑन सोर्स समझा दिया मैंने आपको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये तो सिंपल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आता है सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अपना ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? आपको पता है, हमेशा इट शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट।
सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस मेजर ऑफ क्वालिटी। बराबर है। ये देखो बेसिक्स क्या है बच्चों, एज पर एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इन अकॉर्डिंग रीजनेबल अश्योरेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क, ठीक है, द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस इन एन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। ठीक है बच्चों, ये ऐसे 315 में अपन और डिटेल में जाने वाले हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क। ठीक है, द सफिशिएंसी इन बोथ आर इंटररिलेटेड। अब सुनिए, सफिशिएंसी बच्चों इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी, द क्वांटिटी इज अफेक्टेड बाय ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मतलब क्या, हायर रिस्क रहेगा बच्चों तो इनका अपना ज्यादा एविडेंस चाहिए। बराबर है। एंड क्वालिटी, अगर अच्छा क्वालिटी रहेगा तो कम एविडेंस चलेगा। ठीक है, तो ये दो पैरेलल्स आपको याद रखना है, हायर रिस्क रहेगा तो ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, हायर क्वालिटी रहेगा तो कम एविडेंस चाहिए। 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे ऑडिटर का जजमेंट अबाउट सफिशिएंसी। पहला आता है मटेरियलिटी, मतलब क्या, जो ज्यादा मटेरियल है उसके लिए ज्यादा एविडेंस चाहिए। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी बता दिया, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा एविडेंस चाहिए। एंड बच्चों साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपको ज्यादा एविडेंस चाहिए। ठीक है, ओके। अप्रोप्रिएटनेस के अंदर क्या आता है बच्चों, अप्रोप्रिएटनेस के अंदर याद रखना 2 चीजें आती है, एक आता है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी अप्रोप्रिएटनेस के अंदर। ठीक है, याद रखना, ये देखो, राइट अबाउट रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है बच्चों, देखो पहले सबसे पहले देख रहे हैं अपन रेलेवेंस के बारे में। ठीक है, व्हाइल ऑडिट एविडेंस इज प्राइमरीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, इट मे इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जाम्पल प्रीवियस ऑडिट्स। The quality of all evidence is affected by relevance and reliability। मतलब क्या बच्चों, जरूरी नहीं है, ध्यान सुनना, जरूरी नहीं है कि अपने को सारा का सारा कंट्रोल टेस्टिंग यही साल करना है। कंट्रोल टेस्टिंग कैन बी स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो इसके लिए याद रखना, इमेजिन करो इफ मैं 3rd year में हूं तो मैंने 2 साल पहले जो कंट्रोल टेस्टिंग की थी उसके ऊपर मैं इस बार भी रिलाई कर रहा हूं, तो ऑडिट एविडेंस जो मुझे पहले साल में मिला था उसके ऊपर मैं आज भी रिलाई कर रहा हूं। ठीक है, relevance deals with the logical connection with or bearing upon the procedure and where appropriate the assertion under consideration. The relevance of information to be used may be affected by direction of testing. A given set of procedures may provide evidence that is relevant to the assertion but not others. ठीक है बच्चों, ये लाइन सबसे पावरफुल लाइन है, याद रखना। A given set of procedures may provide audit evidence that is relevant to certain assertions बट नॉट अदर्स। बराबर है, सिंपल फंडा, सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। तुम मुझे बताओ, अगर यार अपन फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कहने से ये मुझे एग्जिस्टेंस वाले असर्शन पे कंफर्ट देगा, या जानो एग्जिस्टेंस असर्शन पे कंफर्ट देगा, है ना। ये मुझे वैल्यूएशन पे असर्शन, वैल्यूएशन पे कंफर्ट देने वाला नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करने के बाद अपने को कौन सा एविडेंस मिलने आता है ना, विजुअल एविडेंस। बराबर है, दैट विजुअल एविडेंस विल गिव मी कंफर्ट विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस वेरिएशन बट नॉट विद अदर्स। ठीक है, तो देयरफॉर इन दैट केस जो आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो और जो एविडेंस मिल रहा है वो रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी, ये तो सबसे सिंपल है। ठीक है, देखो 5 पॉइंट्स हमें फोकस करने हैं। एक है एविडेंस जो हमें इंडिपेंडेंट सोर्स से मिल रहा है वो ज्यादा रिलायबल है। एक एविडेंस जो है जहां बेसिकली फोकस करना मतलब एक्सटर्नल पार्टी से मिल रहा है वो ज्यादा रिलायबल है। बराबर ना। ठीक है, रिलायबिलिटी इज इंक्रीज व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी। अगर हमें एक्सटर्नल पार्टी से मिल रहा है तो वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, अगर बच्चों रिलेटेड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, अगर हमारे क्लाइंट के कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो बच्चों इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल होगा। The reliability of evidence that is generated internally is increased when the related controls are effective। अगर controls effective है तो internal evidence के ऊपर भी हम लोग भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एविडेंस जो ऑडिटर ने डायरेक्टली ऑब्टेन किया है, जाहिर सी बात है दैट इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू ऑब्टेन इनडायरेक्टली। ये देखो एग्जांपल, इंक्वायरी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ अ कंट्रोल। बराबर ना, वो उसने डायरेक्टली परफॉर्म किया तो उसको पता चल गया। ठीक है, एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज मोर रिलायबल देन ओरल फॉर्म। जाहिर सी बात है पेपर पे जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, एग्जांपल, रिटन रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग इज मोर रिलायबल, बराबर ना, देन ओरल रिप्रेजेंटेशन की मीटिंग में क्या हुआ।
एंड लास्ट ओरिजिनल इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। ये तो बेसिक पॉइंट है। तो जो याद रखना, रिलायबिलिटी के 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ऑडिट एविडेंस रिलायबल कब माना जाता है? जब इट इज द फर्स्ट व्हेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी। अगर इंटरनल है तो कंट्रोल इफेक्टिव होनी चाहिए, ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में एंड ओरिजिनल है। ठीक है, 5 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है फॉर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है ना? ओके, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं प्लीज, आप लोगों ने आज क्लास रजिस्टर मार्क नहीं किया है, 3 ही जन, 3 जनों ने क्लास रजिस्टर मार्क किया आज, 3 जन। ठीक है, जितनों ने अभी तक क्लास रजिस्टर मार्क नहीं किया है प्लीज, प्लीज अपना नाम बताइए सो दैट आई कैन मार्क द क्लास रजिस्टर। लक्ष्य सीए बेटा आज आए हैं। लक्ष्य सीए को मैंने नाम में डाला नहीं है क्या? अच्छा, लक्ष्य सीए को मैंने डाला नहीं है नाम में। 25 हर रोज बच्चा अपना एक स्टूडेंट बढ़ रहा है, वेरी गुड। मतलब इज मींस इज दैट कि वी आर रीचिंग। लक्ष्य सीए भी कहाँ से भाई? मुंबई से। प्रीति बेटा, मौलिक तूने तेरी फ्रेंड के बारे में बताया नहीं भाई। प्रीति वो कहाँ से है भाई? तेरे मौलिक जहाँ से तू उधर से ही है क्या? मौलिक भाटिया करनाल, तो तेरी फ्रेंड भी करनाल से है? चलो हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। इतने बच्चे लाइव बैठे हैं और सब चुप बैठे हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी सिंपल फंडा समझो। सर मैं ये ऑडिट एविडेंस कैसे ढूंढूं? हाउ कैन आई गैदर द ऑडिट एविडेंस? बच्चों जाहिर सी बात है, यू हैव टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स। बराबर है? कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं? कौन सी टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है? कौन सी टेक्निक्स बोल दो, कौन से बच्चों प्रोसीजर्स बोल दो, कौन से मेथड्स बोल दो। आई एम गिविंग एन HTR फॉर दिस, पे अटेंशन। क्या है? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी इज रेयर। याद रखना, इज रेयर। गॉट इट? क्या है बच्चों? मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता हूं। क्या याद रखना है? मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी इज रेयर। याद रहेगा? आर से आने वाला बच्चों रिकैलकुलेशन, ए से आने वाला बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ए से क्या आने वाला है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आर से आने वाला बच्चों री परफॉर्मेंस। आर से क्या आने वाला है? री परफॉर्मेंस। ई से आने वाला बच्चों एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, जो अपन ने ऑलरेडी SA 505 में पढ़ लिया। बराबर है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो अपन ने ऑलरेडी SA 580 में पढ़ लिया। ठीक है, तो बच्चों कहने का तात्पर्य क्या है? इसके लिए भी पे अटेंशन। कुछ प्रोसीजर्स के लिए बच्चों अलग सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स अलग सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है कि भाई कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं ऑडिट एविडेंस ढूंढने के लिए। कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं? कौन से प्रोसीजर बोल दो, मेथड बोल दो, टेक्निक बोल दो। ठीक है, तो क्या याद रखना बच्चों? मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता हूं कि इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी जो है वो रेयर है। RARE याद रहेगा? ठीक है, WR का अपन ने पूरा पार्ट SA 580 में पढ़ लिया है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का पूरा पार्ट अपन ने 505 में पढ़ लिया है। एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में अपन 520 में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है बच्चों? इट मींस रीजनेबलनेस टेस्ट। जैसे लास्ट ईयर बच्चों नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 500 थे और सैलरी अपन ने 5 करोड़ पे की। ठीक है, और करंट ईयर में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 400 हो गए और सैलरी दिख रही है 10 करोड़। ऐसा कैसे हो गया भाई? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो गए, सैलरी डबल हो गई। ठीक है, तो इन दैट केस जहां बेसिकली उसमें कुछ तो दिक्कत है, आपको सैलरी इज अ रिस्की मैटर, आपको उसको डिटेल में चेक करना पड़ेगा। दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। रिकैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, जो क्लाइंट ने कैलकुलेट किया उसको रिकैलकुलेट करो। फिर बच्चों री परफॉर्मेंस मतलब क्या है? कि जहां बेसिकली क्लाइंट ने अगर डेटर्स एजिंग बनाए तो उसको आपस बनाओ, री परफॉर्म करो उसको, दैट इज री परफॉर्मेंस। ठीक है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना। ठीक है, जाके फिजिकली इंस्पेक्ट करना, दैट इज इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन तो यू ऑब्जर्व अ प्रोसीजर दैट इज बीइंग परफॉर्म। मैंने आपको सिखाया ऑब्जर्विंग द मैनेजमेंट का अकाउंट प्रोसीजर एंड इंक्वायरी इज पूछताछ। बराबर है? याद रखना आपको। हाँ याद रखना बच्चों, आपको इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी आपको ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, नॉन फाइनेंस डिपार्टमेंट का कर सकते हो, बट यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर डूइंग इट विद नॉलेजेबल पर्संस विद इन द एंटिटी। याद रखना। ठीक है, देख लो बच्चों, ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। एक तो क्या है भाई? इंस्पेक्शन करना है,
ऑब्जर्वेशन करना है अपने को, ठीक है। फिर बच्चों ये देख रहे हो ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहाँ बेसिकली हाउ आर दे काउंटिंग। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी हो गया, एंड लास्ट बच्चों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बराबर है, ये सारे प्रोसीजर आपको याद करने हैं। ओके, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। चलो, राइट अबाउट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। बच्चों आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने तो मास्टर चार्ट में अपन ने ऑलरेडी कवर किया ये, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर रिफर टू प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एट द फाइनेंशियल मतलब ओवरऑल लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। तो हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्यों करते हैं बच्चों? ताकि हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चले और क्लाइंट के बिजनेस के बारे में आइडिया लगे। फिर फर्दर ऑडिट प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है पता है ना आपको? पहले कंट्रोल टेस्टिंग आता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको अपन कंप्लायंस प्रोसीजर कहते हैं, एंड इसके बाद अपन ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर आते हैं बच्चों, उसके अंदर आता है अपना टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। समझ में आया बच्चों? ये देखो, ये वही सेट डायग्राम है जो अपने मास्टर चार्ट में भी है, ठीक है। ये वही सेम डायग्राम बच्चों जो अपन ने अपने मास्टर चार्ट में बनाया था। आर यू क्लियर? अपना तो ज्यादा डिटेल डायग्राम है, ठीक है बच्चों। हाँ, यस यस बेटा, यस। बट इंस्पेक्शन याद रखना बेटा, तुम लोग फिजिकल इंस्पेक्शन करने भी जा सकते हो, ठीक है। यू कैन गो एंड फिजिकली इंस्पेक्ट थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को पढ़ना है, बताता हूँ। ओके बच्चों, लास्ट पॉइंट जो आपको समझना है इज विथ रिस्पेक्ट टू यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है। अभी समझना बच्चों फंडा क्या है। मेरा जो क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट ने, सपोज करो, ध्यान सुना, बहुत सिंपल फंडा है। मेरे क्लाइंट ने बच्चों, लेट्स थिंक अबाउट इट, मेरा क्लाइंट एक इंश्योरेंस कंपनी है और उन्होंने एक एक्चुअरी की मदद ली अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है। मेरा क्लाइंट जो है, ये देख लीजिए, पे अटेंशन, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मेरा क्लाइंट जो है, क्लाइंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद ली, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद ली, ठीक है। क्या करने के लिए बच्चों? ऐसे 500 के अंदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, ऐसे 500 के अंदर का जो पॉइंट अभी आने वाला है, बट मेरे क्लाइंट ने क्या किया बच्चों? मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद ली है टू बेसिकली प्रिपेयर फाइनेंशियल्स। मुझे चेक करना है कि ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है एक्चुअली उसने काम बराबर से किया कि नहीं किया। दैट इज वेयर अपना ऐसे 500 पिक्चर में आता है, ठीक है। जब बच्चों मैं खुद किसी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करता हूं तो अपन ऐसे 620 को पिक्चर में लेते हैं। आर यू क्लियर? तो ऐसे 620 और ऐसे 500 दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात आती है, किसकी बात आती है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात आती है, तो आपको याद रखना है वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऐसे 500। एंड जब ऑडिटर एक्सपर्ट की बात आती है तो अपन बात कर रहे हैं अबाउट ऐसे 620, ठीक है। इज द डिफरेंस क्लियर? तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, इज द डिफरेंस क्लियर बिटवीन ऐसे 500 एंड 620? डिफरेंस समझा? ठीक है, दोनों एक्सपर्ट्स अलग अलग हैं। जब मैं एज एन ऑडिटर यूज कर रहा हूं एक्सपर्ट को, इट इज 620। जब क्लाइंट यूज कर रहा है तो इट इज गोइंग टू बी ऐसे 500, ठीक है।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देख लीजिए, देखो SA 500 ऑडिट एविडेंस इशूड बाय ICAI व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मतलब एक्चुअरी, एग्जांपल लेते हैं एक्चुअरी, ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर शुड ऑब्टेन इंक्लूड, हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें देख इवैल्यूएट करना पड़ता है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट, बराबर है, कि वो जो एक्चुअरी है वो एक्चुअली में एक्चुअल में दिमाग है कि नहीं है, ये अपने को चेक करना होता है, ठीक है। वेदर द एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और इज एन आउटसाइड पार्टी, बिकॉज बच्चों अगर एम्प्लॉयड रहेगा तो इन दैट केस ही माइट बी बायस्ड, बराबर है, आउटसाइड पार्टी रहेगा तो शायद से हो सकता है अनबायस्ड रहे। पॉइंट नंबर 2, क्या एक्सपर्ट इज इंडिपेंडेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, कि भाई अगर पहले ऑलरेडी उसके साथ काम किया है कि नहीं किया है, तो आपको क्या पता है कि उसके कॉम्पिटेंस के बारे में। नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट इंक्लूडिंग हिज क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी, मतलब क्या अगर वो एक्चुअली है तो उसने कितने पेपर्स क्लियर किए हैं, ठीक है, इज ही अ मेंबर ऑफ द एक्चुअल बॉडी, ठीक है। तो ये सारी चीजों से हमें मालूम पड़ेगा अगर सारी चीजें पॉजिटिव में जा रही है, थिंक अबाउट इट, सारी चीजें पॉजिटिव में जा रही है, बराबर ना, मतलब क्या, भाई वो बंदा आउटसाइड पार्टी है, भाई वो बंदा इंडिपेंडेंट है, भाई आपने उसके साथ पहले काम किया, आपको पता है कि उसका काम अच्छा है, भाई वो बंदा जो है उसको बहुत नॉलेजेबल है, उसका क्वालिफिकेशन, ही इज द मेंबर ऑफ दैट बॉडी, तब इन दैट केस आपको कंफर्ट आएगा कि हाँ भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट गधा नहीं है, उसने जो काम किया होगा सही किया होगा, ठीक है। पहले तो समझो उस बंदे के बारे में, पहले क्या समझना बच्चों, उस बंदे के बारे में, उस एक्सपर्ट के बारे में, अभी उसके काम के बारे में समझो। पॉइंट नंबर 2 में क्या करना बच्चों, उसने जो काम किया मेरे क्लाइंट के वो समझो। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, इसमें क्या करना पड़ेगा, वेदर द ऑडिटर हैज एक्सपर्टीज टू इवैल्यूएट द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, पहले अपने को देखना पड़ेगा बच्चों क्या हमारे पास एक्सपर्टीज है उसका काम इवैल्यूएट करने की कि उसने काम सही किया कि नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, इवैल्यूएट द अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, एंड लास्ट इवैल्यूएट द नेचर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डेटा यूज्ड बाय द एक्सपर्ट, ठीक है। तीन चीजें चेक करो, बिकॉज ये तीन चीजें आपको मालूम पड़ेगा कि वो जो एक्सपर्ट है उसका काम कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर रेलेवेंट असर्शन, मतलब क्या बच्चों कि रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपर्ट का फाइंडिंग चेक करो कि भाई उसने जो काम किया है, उसने जो फाइंडिंग्स लाई है वो फाइंडिंग्स रिलायबल है कि नहीं। इवैल्यूएट द रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डेटा यूज्ड बाय द एक्सपर्ट, क्योंकि अगर सोर्स डेटा गलत तो उसकी फाइंडिंग भी गलत हो जाएगी। The auditor shall obtain written representation from management that it has made all the provisions which were required to be made। ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट इधर तक ही खत्म हो जाता है अपना, ये वो अलग पॉइंट है। समझ में आया बच्चों, तो इन दैट केस तीन चीजें अपने को करनी है व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट। पहले उसकी कॉम्पिटेंस समझनी है, पॉइंट नंबर 2 अपने को अंडरस्टैंड करना है वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, एंड पॉइंट नंबर 3 हमें इवैल्यूएट करना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज वर्क कि उसने काम सही किया है कि नहीं किया है। बोलो बच्चों, if you understood the data about management expert तो write management expert done। ओके बच्चों, वेरी गुड। हाँ बच्चों, अरे हाय अरुणा बेटा, गुड मॉर्निंग, मैंने देखा ही नहीं आप आ गए। हाँ बच्चों, अब मैं आपको दिखाता हूं आपके स्टडी मैट में क्या कवर्ड है। देखो भाई, बस एक इधर तक ये एक चार्ट कवर्ड है, बस खत्म, इतना ही,
ठीक है, सुनिए, ऑडिट एविडेंस क्या है भाई? डील्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ओपिनियन। बराबर है, पहली लाइन हमारा डेफिनेशन ही था। इट एक्सप्लेन्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑडिट एविडेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल्स। बराबर है, इट एक्सप्लेन्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स व्हाट? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन दी है बच्चों, information used by auditor in arriving at conclusion on which opinion is based. It includes both information in accounting records, underlying financial and other information. बराबर है, सेम पॉइंट अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, ओके, अभी चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले आता है इनका स्कोप, स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। स्कोप में क्या लिखा है बच्चों? द स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म procedures to obtain evidence to be able to draw conclusion on which to base the same point ऊपर वाला रिपीट किया है। The standard is applicable to all audit evidence obtained during the course of audit। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बच्चों? वापस वही पॉइंट है, टू डिजाइन एंड परफॉर्म प्रोसीजर्स इन सच अ वे सो एज टू एनेबल ऑडिटर टू ऑब्टेन एविडेंस एंड ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। ठीक है, सेम पॉइंट रिपीट हुआ है वापस। देखो, इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड ऑडिट एविडेंस। हाय ज्योति बेटा, गुड मॉर्निंग। इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड ऑडिट एविडेंस, the auditor shall consider the relevance and reliability of the information to be used as audit evidence। ठीक है, देखो अपने देखो आया ना, ये अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ा दोस्तों, मैंने जो जो पार्ट यहाँ पे डाला उसके बारे में आपको समझाया। ऑडिटर शैल कंसिडर रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलेवेंस भी आपको बताया मैंने, आप जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो उससे जो एविडेंस मिलने वाला है, इट हैज टू बी रेलेवेंट टू दैट असर्शन। एंड रिलायबिलिटी के भी 5 पॉइंट बताया, याद है ना? रिलायबिलिटी 5 पॉइंट बताया, इंडिपेंडेंट सोर्स, इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा तो इंटरनल एविडेंस भी अच्छा होगा। फिर बच्चों, ओरिजिनल इज बेटर देन जेरोक्स, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड इज बेटर देन इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड या फिर बाय वे ऑफ इन्फरेंस। एंड लास्ट वन से के लास्ट वाला पॉइंट था कि जहां पे रिटर्न इज बेटर देन ओरल। तो ये पैराग्राफ भी अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट, व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट, देख रहे हो ये लोग कैसे सटल तरीके से तुम्हें हिंट देते हैं कि हम तो बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि हमने तो इसके बारे में डाला है, भले हम लोग डिटेल में ना बताए बट डाला तो है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्ड यूज किया हुआ है। बराबर है, when information from management expert is used, the auditor shall evaluate competence, objectivity of the expert। आया ना? क्या देखना है उसका, कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं ऑफ द एक्सपर्ट, एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट वर्क। बराबर है, when using information produced by entity, auditor shall evaluate the reliability, completeness, accuracy of the information, कि क्लाइंट ने जो डेटा यूज किया वो कंप्लीट है कि नहीं, वो चेक करना है। नेक्स्ट, कौन से प्रोसीजर्स अपने को फॉलो करने हैं टू ऑब्टेन एविडेंस? बच्चों याद है ना, यहां इसके मैंने आपको 2 आंसर दिए, मैक्रो माइक्रो। मैक्रो माइक्रो, मैक्रो प्रोसीजर कौन से होते हैं याद है? ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन विच इज बेस्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बराबर, जिसके अंदर आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव, अपना चार्ट, मास्टर चार्ट। ठीक है, दीज आर मैक्रो प्रोसीजर्स। एंड माइक्रो प्रोसीजर भी मैंने आपको बताया था ना, इंस्पेक्शन, मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता हूं कि इंस्पेक्शन, इनको इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन इज रेयर, याद है? दैट वाज माइक्रो प्रोसीजर्स, ये है मैक्रो। माइक्रो ये शब्द एग्जाम में यूज नहीं करना है, ना स्टडी मैट में यूज किया है। ठीक है, याद रखना, आपको जब पूछा जाता है ऐसा कि टेक्निक्स बताओ, मेथड्स बताओ, तो माइक्रो लिखना है, प्रोसीजर्स बताओ तो ये लिखना है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपको डाउट आ रहा है ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी के ऊपर, ऑडिटर शैल डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशन और एडिशंस आर नेसेसरी एंड रिजॉल्व द मैटर एंड शैल कंसीडर इफेक्ट ऑफ द मैटर। मतलब क्या? अगर आपको जो एविडेंस मिल रहा है उस पर डाउट आ रहा है तो आपको ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी भाई। बस हो गया, समझा क्या बच्चों? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? बोलो बच्चों, क्या आपको समझ में आया? बोलिए भाई। देख रहे हो ना चार्ट के अंदर बच्चों उन्होंने कैसे किया है, इन द चार्ट हाउ व्हाट दे हैव डन। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड नाउ। तो कृपया करके इंस्टीट्यूट के भोलेपन के अंदर मत आना, इंस्टीट्यूट के भोलेपन के अंदर मत आइएगा। बच्चों, इफ यू अंडरस्टूड द आईसीएस स्टडी मैट, राइट? आईसीएस स्टडी मैट डन।
चलो ओके बच्चों, आई स्टेटमेंट डन, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब बच्चों अपना इस स्टैंडर्ड के अंदर एक ही चीज बच जाएगा, पे अटेंशन वेरी केयरफुली, वेरी गुड। आई टेल यू व्हाट इज लेफ्ट। हेलो, हाँ बच्चों, कैन यू मी नाउ? चलो वेरी गुड, ओके। अभी अपना बच्चों 10 मिनटों में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, दैट इज ऑडिट एविडेंस की क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना? ओके, मुझे जो लगा था कि जहाँ पे बेसिकली बच्चों की ऐसे 550 जो है, ऐसे 550 भी अपना आज कवर हो जाएगा, तो ऐसे 550 आज कवर नहीं होगा। इट विल टेक मी अ गुड अमाउंट ऑफ 40-30 मिनट्स टू कंप्लीट ऐसे 550 ऑल्सो, ठीक है, पर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए बच्चों मैं एक सेपरेट सेशन कंडक्ट करूंगा एंड आई टीच यू दैट लेक्चर, समझे? ऐसे 550 अपन सेपरेटली कवर करेंगे। ऐसे 550 मुझे ऐसा घाई घाई में 10 मिनट में कवर नहीं करना है, बिकॉज वो अभी एग्जाम में आके गया है, ठीक है, नवंबर 2024 में आके गया है 550, ठीक है, तो देयरफॉर उसको अपने को डिटेल में अच्छे से कवर करना पड़ेगा, समझ में? तो आई एम नॉट कवरिंग दैट राइट नाउ इन दिस क्लास। मैं अभी ये जो ऑडिट एविडेंस का पार्ट 3 चल रहा है, बराबर ना, वो मैं पार्ट 4 के अंदर कवर करूंगा, ठीक है, वो मैं कल ही लेक्चर शेड्यूल करूंगा और आई विल डू दैट टुमारो इटसेल्फ। आर यू क्लियर? लेकिन अभी आपको करना क्या है, ध्यान सुनना। अभी आपको 10 मिनटों में, ठीक है, इन 10 मिनट्स यू हैव टू ज्वाइन फॉर द क्वेश्चन बैंक सेशन, समझे? अपने को आईसीएस स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद वंस दैट इज डन, आफ्टर दैट वी हैव टू सिट फॉर एट 10:30 वी हैव टू सिट फॉर इंटीग्रेटेड केस स्टडी, समझ में? आर यू क्लियर? गॉट इट? तो इन दैट केस जहाँ पे बेसिकली मैं क्लास स्टेटस में डाल देता हूँ, क्लास स्टेटस में मैंने डाल दिया है पेंडिंग इज 550। चलो ओके बच्चों, ठीक है, आई विल सी यू नाउ इन नेक्स्ट 10 मिनट्स ऑन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे अपन क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। समझ में आया सबको? चलो वेरी गुड, ओके। और कितने बच्चों ने भाई लोग टेस्ट लिखी है क्वालिटी कंट्रोल की? जल्दी बताओ मुझे जरा चैट में, कितने बच्चों ने टेस्ट लिखी है? और भूलना मत, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू यू विथ रिस्पेक्ट टू टेलीग्राम। अभी से गूगल ड्राइव बंद हो जाएगी, ठीक है, गूगल ड्राइव बंद हो जाएगी। अभी से बच्चों सब कुछ टेलीग्राम पे जाने वाला है, ठीक है। हाँ, कितने बच्चों ने क्वालिटी कंट्रोल की टेस्ट लिखी है? मैंने ऑलरेडी बच्चों ये जो सोल्यूशन वीडियो थी कल अपलोड कर दी थी। आज आपको किसी भी हालत में क्वालिटी कंट्रोल की टेस्ट लिखनी है। करमुल्ला आपकी ऑफिस रहेगी फिर भी लिखनी है, समझ में आया? घर आने के बाद, गॉट इट? हाँ, कोई बहाना मत रखना, ठीक है। द रीजन इज दैट इंश्योर, ये ऑफलाइन क्लास चल रही है, इंश्योर करो, ठीक है, ऑफलाइन क्लास चल रही है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई आप एग्जाम लिख रहे हो, समझ में? आर यू क्लियर? गॉट इट? एंड जो आपका आंसर शीट है जो आप लिख रहे हो और फिर चेक करने वाले हो, बराबर ना, वो चेक्ड कॉपी जो रहेगी, वो चेक्ड कॉपी आई वांट यू गाइस टू अपलोड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, समझे? टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर आपको अपलोड करनी है आपकी मार्क्ड कॉपी, समझे? आपकी जो चेक कॉपी वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड करनी है। जब मैं वो टेलीग्राम ग्रुप को दूंगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आपने एक्चुअल में पेपर लिखा और पेपर चेक भी किया है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और इंश्योर करो जो गलतियां हुई है वो गलतियों की एक लिस्ट बनाना उस पेपर के नीचे, समझे? आपका जो पेपर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेपर जो है लेट्स सपोज 5 साइड में खत्म हो गया, तो 6ठे साइड में एरर्स की लिस्ट बनाना, क्या क्या गलती की आपने, समझ में? और उसको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड करना, ठीक है। अगर मुझे टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप के ऊपर नहीं दिखेगा तो आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट यू हैव नॉट रिटन द टेस्ट, समझे? ठीक है, मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, एग्जाम में क्लियर होने के लिए आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है तो ही आप पास होने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो इन दैट केस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, बट ये एग्जाम क्लियर होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जितनी भी मेहनत लगे, जितना भी दर्द होए, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, समझ में? ठीक है,
हाँ करमुल्ला, यस टेलीग्राम पे है बेटा, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर डाल दिया मैंने टेलीग्राम के ऊपर तक सोल्यूशन नहीं डाला है, क्वेश्चन पेपर ही डाला है। ठीक है चलो ओके बाय गाइस। नहीं किया ना, वही बोल रहा हूँ मैं, नहीं मैं बोल रहा हूँ तो कोई नहीं करता है यार। तुम लोग अगर चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लिखोगे, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा ये नहीं बढ़ने वाला है, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला है। तुम लोग को विश्वास हो रहा है, तुम लोग को देखने का इंटर में क्या हो रहा है ये देख लो बच्चों, तुम लोग को देखने का इंटर में क्या कर रहा हूं मैं, ये देखो, ये देखो इंटर में देख रहे हो क्या तुम लोग, इंटर में देखो चैप्टर वाइज टेस्ट में कल 20 फरवरी थी बराबर, परसों, ठीक है 10 चैप्टर, उनके यहाँ पे 11 चैप्टर है, इंटर में देखो 10 के 10 चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट लिखे बच्चों ने। ठीक है ठीक है। तो मौलिक बेटा ज्वाइन करो ना यार, क्या कर रहे हो यार, टेलीग्राम अभी से सब कुछ टेलीग्राम पे होने वाला है भाई। ठीक है हाँ, ये देखो 10 टेस्ट इंटर वालों ने चैप्टर वाइज लिखे हैं। अभी वो लोग 24 फरवरी को टेस्ट नंबर 11 लिखेंगे, फिर बच्चों 50-50 सिलेबस के 2 टेस्ट लिखेंगे बराबर ना, वो दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड रिवीजन। फिर 2 मॉक टेस्ट लिखेंगे, 4 बार रिवीजन करेंगे, और 5वां रिवीजन एग्जाम में करने वाले वो लोग एग्जाम के दिन पे। ठीक है तो 5 बार रिवीजन करके जा रहे हैं वो लोग, तो 70+ तो आना ही है भाई, कोई चांस ही नहीं है नहीं आने का। ठीक है अभी यार तुम लोग तो इन दैट केस जहाँ पे तुम लोगों को तो यार एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट तो लिखनी पड़ेगी ना भाई। ठीक है हाँ, और तुम लोग भाई बच्चे नहीं हो, तुम लोग जानते हो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 लाख रुपीज पर मंथ का है। ठीक है अगर तुम मुंबई आते हो, ठीक है तो तुम्हारी पगार चालू हो जाती है 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है तो इन दैट केस यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज पर मंथ। अगर आपका अटेम्प्ट लगता है, आपका हर महीने का एक मतलब हर अटेम्प्ट का आप पकड़ लीजिए 7-8 लाख रुपए डूब रहा है। ठीक है तो एटलीस्ट मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू गेट मोटिवेटेड एंड स्टार्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। समझ में, गॉट इट। हाँ तो इन दैट केस इमेजिन करो अगर आपके ऑलरेडी अटेम्प्ट लग चुके, आप कितना लॉस में हो ऑलरेडी, समझे ना, एज कंपेयर टू पीपल हु क्लियर इन द फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट। समझे हाँ, तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना नुकसान में हो, अगर और नुकसान में नहीं जाना है तो चुपचाप इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। ठीक है चलो ओके बाय। दूसरे सेशन में ज्वाइन करना 10 मिनट में 8:45 को।